ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 12वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 12, श्लोक नंबर 9। श्लोक है अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामि छाप्तुम धनंजय। श्लोक दोबारा। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामि छाप्तुम धनंजय। श्लोक फिर से। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामि छाप्तुम धनंजय। श्लोक का संधि विच्छेद है अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः माम इच्छ आप्तुम धनंजय। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः माम इच्छ आप्तुम धनंजय। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 9, शब्दों के अर्थ। धनंजय अर्थात हे ज्ञान धन जेता, अथ अर्थात यदि, मयि अर्थात मेरे में, चित्तम अर्थात चित्त को, स्थिरम अर्थात स्थिरता पूर्वक, समाधातुम अर्थात लगाने में, शक्नोषि अर्थात समर्थ, न अर्थात नहीं, ततः अर्थात तो, अभ्यास योगेन अर्थात योग अभ्यास द्वारा, माम अर्थात मुझको, आप तुम अर्थात पाने की, इच्छ अर्थात इच्छा कर। शब्दों के अर्थ दोबारा। धनंजय अर्थात हे ज्ञान धन जेता, अथ अर्थात यदि, मयि अर्थात मेरे में, चित्तम अर्थात चित्त को, स्थिरम अर्थात स्थिरता पूर्वक, समाधातुम अर्थात लगाने में, शक्नोषि अर्थात समर्थ, न अर्थात नहीं, ततः अर्थात तो, अभ्यास योगेन अर्थात योग अभ्यास द्वारा, माम अर्थात मुझको, आप तुम अर्थात पाने की, इच्छ अर्थात इच्छा कर। श्लोक का अर्थ है हे ज्ञान धन जेता, यदि मेरे में चित्त को स्थिरता पूर्वक लगाने में समर्थ नहीं है तो योग अभ्यास द्वारा मुझको पाने की इच्छा कर। यहाँ पर 12वें अध्याय में हम समझ रहे हैं भक्ति योग को, और जिसमें विशेषकर अर्जुन ने जैसे शुरू में ही भगवान से पूछा, साकार अर्थात
सगुण अथवा निर्गुण, इन दोनों में कौन ऐसे हैं जो साकार की याद वाले या तो निर्गुण निराकार की याद वाले, कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं। क्योंकि भगवान को पाना है तो भगवान से योग अर्थात जुड़ना जरूरी है। इसीलिए अर्जुन के प्रश्न पर भगवान ने इस बात को बताया है। भगवान में अव्यभिचारी रूप से मन को स्थिर करके जो अर्जुन के स्थायी रथ में शिव ज्योति को अर्थात निराकार को याद करते हैं, ऐसे श्रेष्ठतम योगी है। उसमें खास अष्टदेवों की बात का उल्लेख यहाँ क्लैरिफिकेशन में बताया हुआ है। साथ ही में अगले श्लोकों में इस बात को भी भगवान ने अर्जुन को समझाया है कि बिल्कुल वाचा रहित मन बुद्धि से भगवान को जो साकार ध्रुव तारे मुहाफिक ऊंचे पर्वत शिखर जैसी अवस्था में स्थित है, उस ध्रुव तारे मुहाफिक ऊंची स्थिति वाले में निराकार परम पिता को जो भली भांति याद करते हैं और साथ ही में इंद्रियों को पूरा संयमित करके समदर्शी होकर सबके कल्याण में जो लगे हुए हैं, ऐसे योगी जन एक लिंग भगवान को ही प्राप्त होते हैं। और निराकार को याद करने वालों के लिए भगवान ने बताया है, जो अव्यक्त निराकार को निराकार में आसक्त हुए अर्थात केवल निराकार को ही जो याद करने वाले हैं, उन्हें जो निराकारी गति है, अव्यक्त अवस्था जो है, वो बहुत दुख पूर्वक प्राप्त होती है। वो दुख कठिनाइयां अर्थात धर्म के धक्के खाने पड़ते हैं। तो इसीलिए ही खास ये बात बताई, जो साकार है उनमें निराकार को याद करने के लिए तरीका बताया कि निरंतर याद कैसे हो सकती है। तो तन मन धन सब कुछ पूरी तरह जो अर्पण करके अव्यभिचारी बन जाते हैं, सारी ताकत अपनी एक ईश्वरीय कार्य में ही जो लगाते हैं, तो ऐसे मन मना भव मत भक्तो, ऐसे जो पूरी तरह भगवान में ही अर्पणमय वाले बुद्धि वाले हैं, उनका अति शीघ्र ही मृत्यु संसार सागर अर्थात दुख की दुनिया से संपूर्णतः उद्धार होता है आधा कल्प के लिए। और ऐसे उद्धार के लिए भगवान ने अर्जुन को जो 8वें श्लोक में हमने समझाया, एक भगवान में ही मन लगा, भगवान में ही जो बुद्धि योग को स्थिर करते हैं, वो फिर जो ऊर्ध्वमुखी पंचानन परम ब्रह्म रूप है, उनमें ही जन्म जन्मांतर निवास करेगा। तो यहाँ जब भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आते हैं सारे संसार का उद्धार करने के लिए, उस समय विशेषकर जो मन बुद्धि को एक भगवान में स्थिर करते हैं, तो यहाँ भी दुखी संसार से उनको निकाला जाएगा, उद्धार हो जाएगा। और साथ ही में अनेक जन्मों तक भी यहाँ मन बुद्धि से लगातार जो साथ रहते हैं, निरंतर एक भगवान में ही जो अपनी मन बुद्धि को लगाते हैं, ऐसे योगी बनते हैं, तो जन्म जन्मांतर के भी साथी बन जाते हैं। और इसीलिए ही आज के श्लोक में भगवान ने अर्जुन को बताया, धनंजय अर्थात अर्जुन के लिए बताया, ज्ञान धन जेता, जो ईश्वरीय ज्ञान धन संपत्ति को पूरी तरह से अर्जन कर लेते हैं, जीत लेते हैं। तो अर्जुन को ये बात अर्थात जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, उन्हें भगवान इस बात को बता रहे हैं कि अगर एक भगवान में ही मन बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती है, क्योंकि निराकार की याद जो है, जन्म जन्मांतर सभी साकार देह को याद करने के आदि हो चुके हैं, तो इसीलिए निराकार की याद, साकार में भी निराकार ज्योति बिंदु में एकाग्र होना कठिन हो जाता है। लगातार देह भान के कारण स्थिरता नहीं आ पाती है। तो यदि मेरे में चित्त को स्थिरता पूर्वक लगाने में समर्थ नहीं है, अर्थात भगवान में एकाग्र नहीं हो पाता है चित्त, तो भी योग अभ्यास के द्वारा भगवान को पाने की, यहाँ बताया मुझको पाने की इच्छा कर। इसी संबंधित क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और समझाने दी हुई है
क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, हे ज्ञान धन जेता, यदि मेरे सूक्ष्मानुरूप अव्यक्त रूप में चित्त को निरंतर स्थिरता पूर्वक सदाकाल लगाने में समर्थ नहीं है, तो सन्नद्ध एटॉमिक महाविनाश के वैराग्य सहित बारंबार स्मृति के योगाभ्यास द्वारा मुकर्रर रथ में मुझ अव्यक्त शिव ज्योति को पाने की सहज सहज इच्छा कर। तो यहाँ पर इस बात को भगवान ने बताया है। भगवान जो शिव ज्योति है वो तो बहुत ही सूक्ष्म है, जो हमने समझा है, अणु से भी अनुरूप है, इतना अति सूक्ष्म जो आंखों से दिखाई नहीं देता। और ये मन तो इतना चंचल है, तो इतने सूक्ष्म ज्योति बिंदु में स्थिर होना कठिन है, मुश्किल है। इसीलिए बताया, यदि सूक्ष्मानुरूप अव्यक्त रूप में चित्त को निरंतर स्थिरता पूर्वक सदाकाल लगाने में समर्थ नहीं है, तो ऐसे निराकार में अगर मन एकाग्र नहीं होता है तो बुद्धि भागती कहाँ है? इस देह की दुनिया में। ये जो दुनिया दिखने में आती है, आंखों का या और इंद्रियों का जो सुख मिलता है, वहां पर मन बुद्धि बार बार भागती है वो सुख लेने में। इसीलिए बताया कि सन्नद्ध, जो सामने महाविनाश खड़ा है, जो एटम बम द्वारा इस दुनिया का विनाश होने वाला है, तो इस बात को बार बार याद करके ऐसे इस विनाशी दुनिया से तभी वैराग आएगा जब ये बुद्धि में होगा कि ये दुनिया तो विनाश होने वाली है, ये तामसी पतित दुनिया है, इसका विनाश तो निश्चित है क्योंकि एटम बम बने हुए हैं। तो इस बात से, इस दुनिया से जब वैराग आएगा तो अपने आप ही स्मृति का धागा एक भगवान की तरफ जाएगा। तो ऐसे करके योगाभ्यास द्वारा मुकर्रर रथ में मुझ अव्यक्त शिव ज्योति को पाने की सहज सहज इच्छा कर। अर्थात ये दुनिया पतित है, इससे निकलना है, इसीलिए इससे वैराग आना जरूरी है। और वैराग आने के बाद ही अभ्यास सहज हो पाएगा। तो ऐसे योग अभ्यास के द्वारा साकार में निराकार में सहज सहज पाने की इच्छा कर। अर्थात जिनको इस दुनिया से मुक्ति चाहिए तो वही भगवान के प्राप्ति की इच्छा भी करेंगे। जैसे कि मुरलियों में इस बात का उल्लेख आता है, जो पतित बने हैं, जिन्हें पावन बनने की इच्छा है, वही पतित पावन को बुलाते हैं। जैसे मुरलियों में भी उल्लेख आता है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। तो वही लोग भगवान को पुकारते हैं जिन्हें इस दुखी दुनिया से निकलना है, तो भगवान को प्राप्त करने की, भगवान के पास पहुंचने की इच्छा जताते हैं। तो इसीलिए बताया, इस दुनिया का विनाश होने वाला है, तो भगवान को प्राप्त करने की, पाने की, भगवान के पास पहुंचने की इच्छा करें। ये आज के श्लोक का अर्थ है। विशेषकर योग अभ्यास में अगर प्रैक्टिस नहीं होती है, मन स्थिर नहीं हो पाता है, तो ये दुनिया का विनाश होने वाला है, इस स्मृति से जब वैराग आएगा इस दुनिया के प्रति, तभी ही भगवान में मन बुद्धि स्थिर हो सकती है। ये आज के श्लोक का अर्थ है। अभी आगे इसी श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक। सबसे पहले श्लोक में उल्लेख आया हुआ है धनंजय का। धनंजय अर्थात ज्ञान धन जेता। इस शब्द का उल्लेख जहां भगवत गीता में अन्य श्लोकों में आया हुआ है, वो है दूसरे अध्याय का 48, अध्याय 2 का 48 और 49 नंबर श्लोक। दोनों में भी ज्ञान धन जेता अर्जुन अर्थात सच्ची गीता एडवांस ज्ञान को पूरी तरह से जो जीतने वाला है अर्जुन। आगे है, और भी धनंजय के लिए यहाँ श्लोक है। 18वें अध्याय का 29वां श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 29, इसमें भी धनंजय हे ज्ञान धन जेता ऐसा उल्लेख है। और 18वें अध्याय का 72
अध्याय 18 का श्लोक नंबर 72 में भी धनंजय का उल्लेख है, जो एडवांस गीता ज्ञान को ही जीतने की बात के लिए। और श्लोक में उल्लेख आया है, मुकर्ररत में शिव ज्योति को पाने की सहज सहज इच्छा कर। तो इच्छा कर अर्थात भगवान के पास पहुंचने की, भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जताने के पुरुषार्थ। और वो पुरुषार्थ क्या है, इस संबंधित उल्लेख जहां पर गीता में आया हुआ है, उन श्लोकों को हम देखते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए श्लोक में क्या उल्लेख है। क्योंकि आज के श्लोक में बताया भगवान को पाने की सहज सहज इच्छा कर, तो कौन प्राप्त कर सकते हैं, उसका पुरुषार्थ है। रेफरेंस श्लोक है यहाँ 8वें अध्याय का 7वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 7। इसमें बताया हुआ है, शिव ज्योति को स्मरण कर और अर्पित हुई मन बुद्धि वाला मेरे राजाई भाव को अर्थात मेरे को ही प्राप्त करेगा। आगे है 8वें अध्याय का 8वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 8। इसमें भी उल्लेख है, अव्यभिचारी मन बुद्धि से अर्जुन रथ में प्रविष्ट मामे कम की सतत याद से दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष परम पिता शिव बाबा को पाता है। यहाँ भी भगवान को प्राप्त करने का उल्लेख आया हुआ है। अर्थात परम पिता शिव जिस साकार तन में प्रवेश करते हैं, उस तन के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। तो उन्हीं बातों का उल्लेख यहाँ आया है। ऐसे ही 8वें अध्याय का 9वां 10वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 9 10, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है, जो अचल अडल भक्ति भाव से स्थिर होकर के भगवान को याद करते हैं। खास जो हम आज के श्लोक में समझ रहे, योग अभ्यास के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर, तो वो योग अभ्यास इस 10वें श्लोक में विशेष कर बताया है। अचल अडोल भक्ति भाव से अर्थात स्थिर होकर के मन बुद्धि में योग बल पूर्वक लगा हुआ, जो अच्छी तरह से आत्मा को स्थिर करके याद करता है, वो फिर दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है, जैसे कि जन्म जन्म का साथी हो गया। अगला रेफरेंस श्लोक है आगे है 8वें अध्याय का 14, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 14। इसमें भी उल्लेख आया है, जो नित्य निरंतर और प्रेम से याद करते हैं, योगाभ्यास द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और वो योगाभ्यास निरंतर होना चाहिए, कभी किया कभी नहीं किया, कभी लगन से किया कभी बेलगन से। तो ऐसे योगाभ्यास से जैसी ऊंची प्राप्ति होनी है नहीं हो पाएगी। इसीलिए यहाँ भी उल्लेख आया है, नित्य निरंतर जो याद करता है उन्हें मैं सुख पूर्वक मिलता हूँ। 8वें अध्याय का 22वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 22। इसमें उल्लेख आया है, परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्त है। 12वें अध्याय में हमने खास अव्यभिचारी याद के लिए ही सारे श्लोकों में उल्लेख समझा है। और इसी तरह से 8वें अध्याय में भी जो अक्षर ब्रह्म योग है, तो इसमें भी खास कर भगवान को प्राप्त करने के बारे में ही सारी बातें बताई है। खास अव्यभिचारी याद द्वारा ही प्राप्त होते हैं। अगला श्लोक है रेफरेंस का 9वें अध्याय का 28, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 28। इसमें उल्लेख आया हुआ है, भगवान को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से जो समुचित त्यागी है, वो फिर अर्थात अव्यभिचारी याद मतलब ही हमने श्लोकों में समझा है 12वें अध्याय में, कि सब कुछ त्यागने वाला, तन मन धन सब कुछ ईश्वरीय सेवार्थ जो लगाते हैं, तो ऐसे यहाँ भी समुचित त्यागी वो योग युक्त आत्मा मुझको ही प्राप्त करे। इसी तरह से अगला रेफरेंस श्लोक है 11वें अध्याय का 55,
अध्याय 11 का श्लोक नंबर 55, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है। जो पूरी तरह से एक भगवान के लिए ही यज्ञ सेवार्थ कर्म करता है, अन्य संग रहित अर्थात औरों के संग को त्यागने वाला, तो एक भगवान के प्रति अव्यभिचारी भावना वाला ही मुझ शिव बाबा को पाता है। आगे है, श्लोक में उल्लेख आया हुआ है आज के योग अभ्यास के द्वारा मुझको प्राप्त करने की इच्छा कर। तो योग अभ्यास के लिए उल्लेख, यहाँ रेफरेंस श्लोक है 6वें अध्याय का 35, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 35। इसमें उल्लेख आया हुआ है वैराग और योग अभ्यास से ही ये मन भी वश में आता है, क्योंकि मन बुद्धि को हमें भगवान में स्थिर करना है। तो मन बुद्धि के चंचलता को ठीक करना होगा, एकाग्र करना होगा, स्थिर करना होगा, और उसके लिए योगाभ्यास की आवश्यकता है। और योगाभ्यास के साथ वैराग्य की आवश्यकता है, जो कि आज के श्लोक में भी हमने समझा। एटॉमिक बॉम्ब बने हुए हैं, तो इस दुनिया के महाविनाश की स्मृति से इस दुनिया के प्रति वैराग और योगाभ्यास। और अगला श्लोक 6वें अध्याय का 20वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 20, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है योग अभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो। जहां अपने मन बुद्धि से अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्मा में संतुष्ट होता है। तो यहाँ भी योग अभ्यास से ही नितांत वशीभूत चित्त ऐसा उल्लेख है, अर्थात अभ्यास द्वारा ही मन बुद्धि को हम एकाग्र कर सकते हैं। तो ये आज के श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे। और श्लोक में विशेष बात आज बताई हुई है, मन बुद्धि को एक भगवान में ही लगाना है, स्थिर करना है। और ऐसे स्थिर करने में कठिनाई होती है, क्योंकि मन बहुत चंचल है, वो स्थिर नहीं होता है, भागता है देह देह के संबंधी पदार्थों में, क्योंकि देह भान के आदि है सब मनुष्य आत्माएं। तो ऐसे समय में बार बार योग अभ्यास करना है। और वो योग अभ्यास भी तब होगा जब वैराग होगा, इस दुनिया के प्रति वैराग ला करके एक भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करे। तो आज के श्लोक का ये अर्थ है। अभी आगे उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। हे ज्ञान धन जेता, यदि मेरे एक ज्योतिर्लिंग अव्यक्त रूप में चित्त को निरंतर स्थिरता पूर्वक चंचल मन लगाने में समर्थ नहीं है, तो सन्नद्ध एटामिक महाविनाश के वैराग सहित बारंबार स्मृति के योगाभ्यास द्वारा मुकर्रर रथ में मुझ अव्यक्त शिव ज्योति को पाने की सहज सहज इच्छा कर। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। हे ज्ञान धन जेता, यदि मेरे एक ज्योतिर्लिंग अव्यक्त रूप में चित्त को निरंतर स्थिरता पूर्वक चंचल मन लगाने में समर्थ नहीं है, तो सन्नद्ध एटामिक महाविनाश के वैराग सहित बारंबार स्मृति के योगाभ्यास द्वारा मुकर्रर रथ में मुझ अव्यक्त शिव ज्योति को पाने की सहज सहज इच्छा कर। आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पहला है VCD नंबर 2412, VCD नंबर 2412, 42 मिनट 42 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है धनंजय। बुद्धिमानों के बीच अगर कोई बुद्धिमान न रहे तो वो तो अर्जुन है। अर्जुन माने अर्जन करने वाला, सद्भाग्य का अर्जन करने वाला और सत ज्ञान का अर्जन करने वाला, सच्चा ज्ञान कमाने वाला, सच्चा धन कमाने वाला। धनंजय
धन को जीतने वाला। कौन सा धन? दुनियावी धन नहीं, ज्ञान धन। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 2970, वीसीडी नंबर 2970 46 मिनट 46 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सूक्ष्मानुरूप में चित्त को निरंतर स्थिरता पूर्वक लगाने में समर्थ नहीं है। शिव को कोई नहीं भूलेगा, शिव तो बिंदी का नाम है। बिंदी को तो क्या, कोई बिंदी की याद में तो कोई ठहरता ही नहीं, टिकता ही नहीं है। बाबा ने तो चैलेंज दे दिया, पिछली बार मुरली में चैलेंज दिया ना, हाँ तुम अपन को आत्मा समझ है, मेरे सामने आत्मा समझ है, मेरे सामने 1 घंटे भी नहीं टिक सकोगे। 1 घंटा पूरा अपन को आत्मा समझ, मुझ सुप्रीम सोल बाप को याद कर सकेंगे? हैं? नहीं याद कर सकेंगे, टिके ही नहीं सकेंगे। करके देख लो, 1 घंटा तो क्या, अरे कुछ मिनट भी नहीं टिक पाते, टिक पाते नहीं, टिक पाते। अगला पॉइंट है सन्नद्ध एटॉमिक महाविनाश की वैराग से, वीसीडी नंबर 189 189 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। मन को एकाग्र करना, देह को भूलना, आत्मिक स्थिति में स्थित रहना। लेकिन सिर्फ अभ्यास से भी नहीं होगा, अभ्यास के साथ साथ इस पुरानी दुनिया के पदार्थों, पुरानी दुनिया के जो भी मित्र संबंधी आदि हैं, उन सबसे वैराग आना चाहिए। क्योंकि अब अंतिम जन्म है, एटम बम बन चुके हैं, सबका अंतिम जन्म, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। ये दुनिया दिन दूनी रात चौगुनी बिगड़ती जा रही है, अति होती जा रही है, स्वभाव संस्कार टकराते जा रहे हैं। तो जब अति का अंत होता है तब दुनिया पलटती है। तो अंदर से ये वैराग आना चाहिए कि ये दुनिया जाने वाली है। ये महलमाड़ियां अटारियां जो इन आंखों से देख रहे हैं, ये सब क्षण भंगुर हैं। अब खेल खलास होने वाला है। ये सारा ही 100-150 वर्ष के अंदर ये माया का पांप दुनिया में फैला हुआ है। इससे पहले इतनी ऊंची ऊंची महलमाड़ियां अटारियां, साइंस के इतने चमत्कार दुनिया में नहीं थे। अब क्योंकि ये माया का पंप एंड शो, ये दुनिया जाने वाली है, इसलिए माया भी अपना खूब पसारा फैलाई रही है। माया और मायापति भगवान की लड़ाई है। माया अपनी तरफ खींच रही है और भगवान अपनी तरफ खींच रहा है। ये माया रावण और भगवान का खेल है, रस्साकसी का। तो भगवान याद दिलाते हैं कि अब अपने को इस पुरानी दुनिया से मरा हुआ समझो। पुरानी दुनिया से मर जाएंगे तो परमात्मा की सुनाई हुई बातें बुद्धि में, स्मृति में बनी रहेंगी। अगर इसी पुरानी दुनिया में बुद्धि को लगाए रखेंगे, उसी पुरानी दुनिया में जीते रहेंगे, तो मिट्टी का पात्र बन जाएगा।
आगे है अगला पॉइंट, बीसीडी नंबर 2290, बीसीडी नंबर 2290, 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट, वैराग सहित योग अभ्यास द्वारा मुकर्रर रथ में शिव ज्योति को पाने की इच्छा कर। तो बाप भगवान कहते हैं मुझे याद करो। मुझे याद करो माना कहने वाला कौन? शिव बाप, उसी की याद करो। मुझे एक को कहा जाता है या दो या चार बहुतों को कहा जाता है, तो कौन कहता है? शिव बाप। एक कहता है, एक कैसे कहेगा? एक है जिसकी आत्मा का ही नाम बिंदी का ही नाम शिव है, वो बोलेगा है? नहीं बोलेगा। तो फिर भगवान कौन? जिसमें प्रवेश करता हो। लो सुनो, पक्का हो गया। इसीलिए तो बाबा कहते हैं मुरली में, क्या है? कोई मम्मा के मुरीद, कोई बाबा के मुरीद, शिव बाबा को कोई पूछता ही नहीं। कोई पूछता ही नहीं। अरे इतना बड़ा बड़ा मजमा लगा के बैठते हैं, इनमें से कोई शिव बाबा को पूछता ही नहीं। बाबा झूठ तो नहीं बोलते हैं? है? सच बोलते हैं। कैसे? ऐसे सच बोलते हैं कि तुम जब शिव बाबा की याद में बैठते हो तो साकार बाबा के चेहरे को याद करते हो, फिर साकार बाबा के चेहरे में, मस्तक में, भ्रकुटी में, उस भरी पूरी भ्रकुटी में शिव को याद करते हो, मेरी बिंदी को याद करते हो। फिर कितनी देर टिकते हो? है? मुझे बिंदी शिव की याद में कितनी देर टिकते हो? अरे बोलते ही नहीं, बोलती बंद हो गई। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5, 10 सेकंड। फिर किसको याद करते? फिर साकार को याद करते। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 63 जन्म की रग पड़ी हुई है। साकार शरीरधारी आत्मा को याद करने की, साकार शरीरधारी से प्यार करने की रग पड़ी हुई है। इसलिए अभ्यास पक्का हुआ पड़ा है। कितने जन्मों का? 63 जन्मों का अभ्यास पक्का है। तो हथेली पे आम जमाया जा सकता है क्या? अभ्यास करने के लिए समय चाहिए या नहीं चाहिए? समय तो चाहिए। और गीता में भी लिखा है कि मन जो कंट्रोल करना मुश्किल है, चंचल मन को, उसको कंट्रोल करने के लिए 2 ही उपाय हैं। एक अभ्यास, बार बार अभ्यास करें, बार बार मन भाग जाएगा। 1 सेकंड याद करेंगे, 2 सेकंड याद करेंगे, भाग जाएगा। तो क्या करें? फिर भागते हुए मन को है कहाँ लगाना है?
है? कहाँ लगाना है? साकार में जो निराकार बैठा हुआ है उसकी याद में लगाना है। तो अभ्यास कब पक्का होगा? अभ्यास जो है उसमें मजबूती कब आएगी? कोई दूसरा उपाय नहीं है, एक ही उपाय है। क्या? बिनु बैराग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम वो त्रेता वाला राम नहीं। कौन सा? वो निराकार राम। उसकी कृपा कब होगी? वो कब खुश होता है? वैराग से खुश होता है। बैराग की प्राप्ति के लिए बैराग से ही खुश होता है। ये क्या बात है? अरे सभी ब्राह्मणों का अनुभव तो होगा। भगवान किस बात से खुश होता है? खुश होता है जिन बच्चों से उनको याद भी करता है। अब याद आया, तमिलनाडु। तुम याद नहीं करते तो हम भी याद नहीं करेंगे। तुमको याद आ गया तो हमको भी याद आ गया। तो बाप सेवा से खुश होते हैं। ईश्वरीय सेवा जितनी जास्ती करेंगे, स्वार्थ पूर्वक नहीं, स्व के रथ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 583, बीसीडी नंबर 583, 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भगवान को पाने की सहज सहज इच्छा कर। गांधी जी के जमाने में गांधी जी के साथ 40 करोड़ ने गुहार लगाई। ये पतित पावन आओ। तो गुहार सुन करके आए क्या? उसी टाइम तो कांग्रेस का जन्म हुआ था, और उसी टाइम ये रूहानी कांग्रेस भी बनी। तो किसने कहा कि तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है? वही कहते हैं जो पतित से पावन बनते हैं। पावन बने थे, अभी भी बनने वाले हैं। कल्प कल्प पतित से पावन बनते हैं। जो पतित से पावन बनते हैं उन्हीं का दिल करता है बुलाने का। जो पतित से पावन बनते नहीं वो बुलाते नहीं। क्या दूसरे धर्म वाले बुलाते हैं पतित पावन राम बाप को? नहीं बुलाते। नंबरवार बच्चे तो ढेर हैं। जो ब्राह्मण बने हैं, जो देवता थे, और उसमें भी जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए हैं, उन्होंने ही जास्ती बुलाया।
जिन्होंने पूरे 84 जन्म नहीं लिए, कम कलाओं वाले देवता बने, कच्चे देवता बने, उन्होंने उतना नहीं बुलाया, उतना पति से पावन बनते भी नहीं। आगे है VCD नंबर 1897, VCD नंबर 1897, 10 मिनट 10 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। भगवान को पाने की सहज सहज इच्छा कर। रिकॉर्ड चला है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ये गीत बच्चों ने ही बनाया हुआ है, बच्चों ने ही सुना, याद करते हैं अपने परम प्रिय परमपिता परमात्मा को कि फिर से ये माया की परछाई पड़ गई है, प्रवेशता हो गई है। अथवा रावण का राज्य हो पड़ा है। सभी दुखी 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 है। अपन को कहते हैं कि हम भ्रष्टाचारी हैं, पतित हैं, और सब कहते हैं। जरूर इस समय 5000 वर्ष पहले बाप आए थे, क्योंकि बोलते हैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। अभी फिर भी कहते हैं कि देखो, फिर भी कल्प के संगम युगे आया हुआ हूं। बाबा कहते हैं बच्चे बच्चे, बाप आकर के हाथ देते हैं, अभी तुम बेफिक्र रहो, ये तो मेरा ही पार्ट है। दुनिया में जो बुलाते हैं कि बाबा आओ, आकर के फिर से राजयोग सिखाओ और आकर के इस पतित दुनिया को पावन बनाओ, अथवा बाबा आकर के इस नास्तिक ऑर्फन नालायक जो निर्धन के बन गए हैं उनको पावन बनाओ। इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा है क्लिप्स के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा ही। बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अभी आज के श्लोक को एक बार फिर से पढ़ के आज का क्लास पूरा करते हैं। बारहवें अध्याय का 9वां श्लोक है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगे न ततो मामी छाप्तुम धनंजय। श्लोक दोबारा। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगे न ततो मामी छाप्तुम धनंजय। अर्थात हे ज्ञान धन जेता, यदि मेरे सूक्ष्मानुरूप अव्यक्त रूप में चित्त को निरंतर स्थिरता पूर्वक सदाकाल लगाने में समर्थ नहीं है, तो सन्नद्ध एटॉमिक महाविनाश के वैराग सहित बारंबार स्मृति के योगाभ्यास द्वारा मुकर्रर रथ में मुझ अव्यक्त शिव ज्योति को पाने की सहज सहज इच्छा कर।
तो श्लोक को अभी अभी हमने पॉइंट्स के द्वारा समझा है। यदि परमपिता शिव का स्वरूप तो बहुत ही सूक्ष्म है, साकार को याद करते हुए साकार में निराकार की याद में भी निराकार में मन एकाग्र नहीं हो पाता है, बार बार साकार याद आ जाता है। तो ऐसे निरंतर स्थिर करने में चित्त, ऐसी प्रैक्टिस करने में समर्थ नहीं है, तो योगाभ्यास करने के लिए बताया इस दुनिया से वैराग जरूरी है। और साथ ही में बताया मुकर्रर रथ में मुझ अव्यक्त शिव ज्योति को पाने की सहज सहज इच्छा कर। ये आज के श्लोक का अर्थ है। और रेफरेंस श्लोक हमने समझे थे, एक बार रेफरेंस श्लोक के नंबर को सिर्फ रिवाइज करते हैं। धनंजय अर्थात ज्ञान धन जेता, ये अर्जुन के लिए बोला हुआ है। तो इस बात का उल्लेख आए हुए श्लोक है दूसरे अध्याय का 48, 49, अध्याय 2 का 48, 49 नंबर श्लोक। आगे है धनंजय, इसी बात का उल्लेख आया हुआ 18वें अध्याय का 29 और 72, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 29, 72। और श्लोक में उल्लेख आया है मुझको पाने की सहज सहज इच्छा कर। तो भगवान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ जहाँ उल्लेखित है अव्यभिचारी याद द्वारा, वो श्लोक है 8वें अध्याय का 7वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 7। आगे है 8वें अध्याय का ही 8वां, 9वां और 10वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 8, 9, 10। इन श्लोकों में भी भगवान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ बताया है। अचल अडोल भक्ति भाव, अव्यभिचारी याद, मामे कम की सतत याद। आगे है 8वें अध्याय का 14 और 22, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 14, श्लोक नंबर 22। इसमें भी नित्य निरंतर लगनशील याद करने वाले को और अव्यभिचारी याद द्वारा ही भगवान प्राप्त होते हैं। और 9वें अध्याय का 28, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 28, 11वें अध्याय का 55, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 55। इन श्लोकों में भी भगवान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है वो बताया है। अन्य संग रहित भजना, यज्ञ सेवार्थ कर्म करना और साथ ही में समुचित त्यागी, ऐसा ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। आगे है योग अभ्यास का उल्लेख आज के श्लोक में आया है। योग अभ्यास के द्वारा ही चित्त को वशीभूत किया जा सकता है। इसी बात का उल्लेख 6वें अध्याय का 35 और 20, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 35 और श्लोक नंबर 20, इन दोनों श्लोकों में भी आया हुआ है। तो इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ हमने समझा है। भगवान को प्राप्त करने के लिए ही योग अभ्यास चाहिए, क्योंकि स्थिर मन तुरंत नहीं हो पाता है। तो योग अभ्यास की प्रैक्टिस के लिए भी इस दुनिया से वैराग्य आना जरूरी है। ये आज के श्लोक का अर्थ है सार में। और इसके साथ ही आज रिवीजन इसलिए नहीं हुई है क्योंकि 10वें अध्याय में जो क्लिप्स है, वीडियो है, वो बड़ा है और फिर एक साथ समझने में कठिनाई हो सकती है, समय भी लंबा लगेगा। तो इसीलिए आज रिवीजन नहीं ली हुई है। अगले हफ्ते के क्लास में 10वें अध्याय के 12वें श्लोक को हम समझेंगे रिवीजन में। अभी आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।